नमस्कार साथियों, सत्य सनातन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है और हमारा वो चर्चित विषय है जिस पर आज के डेट में अधिकांश लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। शनि को लेकर के, शनि ग्रह को लेकर के लोगों में जो कई तरह की विचार हैं, जो भ्रांतियां हैं, उसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। शनि ग्रह को लेकर लोगों के मन में यह है कि अगर शनि की साढ़े साती हमारी चल रही है, शनि की अढ़ैया चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या शनि की अंतरदशा चल रही है, तो हमें बहुत परेशानी होगी, मैं बहुत कष्ट में आ जाऊंगा, अब कैसे होगा। इस तरह की तमाम बातें लोग डर में रहते हैं और तमाम ज्योतिषाचार्यों से राय लेते रहते हैं। कोई मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाता है, कोई शनिदेव के सामने दिया जलाता है, मतलब तरह तरह के उपाय करते हैं। तो क्या वास्तव में शनिदेव कष्ट देने वाले हैं? क्या शनिदेव कष्ट देते हैं? ऐसा नहीं है साथियों। जिस ग्रह का जो काम है वो करेगा ही। शनिदेव न्याय के देवता हैं, यानी न्यायाधीश हैं, और उनका काम है हमारे कर्मों का फल देना। इसलिए शनिदेव को हम गलत कैसे कर सकते हैं? हमारे कर्म के अनुसार फल तो देंगे ही। हमारा काम है अच्छा से अच्छा कर्म करना। अब हम चर्चा करते हैं कि शनि क्या कर सकते हैं। शनि भी अगर कुंडली में सही स्थिति में है, सही भावों में है, उच्च स्थिति में है, तो शनि आपको राजा बना सकते हैं। बस अंतर इतना है कि शनि थोड़ी देरी से प्रगति कराते हैं। आपकी सफलता देरी से होती है। पहले वो आपको संघर्ष देते हैं, पहले आपको संघर्ष देके परिपक्व बनाते हैं। जब आप परिपक्व हो जाते हैं, हर तरह से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तब जाकर के आपको सफल बनाते हैं, आपको अच्छा काम देते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आदमी अगर पहले संघर्ष झेल करके काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाए, काफ़ी नॉलेजेबल हो जाए, और उस नॉलेज के बाद अगर वो किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो काम काफ़ी अच्छा करेगा और उससे लोग भी लाभ उठाएंगे और वो भी लाभ उठाएगा। तो शनिदेव आपके अगर किसी भी भाव में हैं, और मैं कहता हूँ अगर खराब स्थिति में भी हैं, तो क्या करना चाहिए? आप क्या करके आसानी से शनिदेव को शांत कर सकते हैं या उनसे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर पहले इंसानियत विकसित करिए, यानी हर मनुष्य का आदर करिए, और खास करके जिसको आप छोटा तबका समझते हैं, जो लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, पीएन का काम करते हैं, है ना, सेवा में जितने लोग लगे हुए हैं, डिलीवरी बॉय हैं, है ना, झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग हैं, चपरासी ग्रेड में जितने लोग हैं, ऐसे लोगों का अगर आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, या जो लोग अंधे हैं, काने हैं, लूल्हे हैं, लंगड़े हैं, है ना, जो शरीर से अपंग हैं, जो असहाय हैं, ऐसे लोगों की अगर आप सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव चाहे आपकी जिस भी स्थिति में हो, जिस घर में भी हो, चाहे उनकी अंतरदशा हो, महादशा हो, या प्रत्यंतर दशा हो, या शनि की साढ़े साती हो, चाहे शनि की अढ़ैया हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शनि आपको अच्छा फल ही देंगे, बुरा फल दे ही नहीं सकते अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन आप कितना हो सरसों का तेल जाके चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, लेकिन अगर आप काम गलत कर रहे हैं, तो आपको तो शनि के साढ़े साती और अढ़ैया में, चूंकि शनि का साढ़े साती क्या है, अढ़ैया क्या है, उनके महादशा क्या है, उनके न्याय का पीरियड है। आपका ट्रायल शुरू हो गया है, आपका ट्रायल होगा और ट्रायल के अनुसार जजमेंट होगा, दंड दिया जाएगा, यह है। इसलिए आप उस ट्रायल पीरियड में अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखिए, यानी अपने आप को बिल्कुल सही रखिए, सही रास्ते पर चलिए, लोगों का भला करिए, दान पुण्य करिए। हाँ, अगर पूजा आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हनुमान जी की पूजा कारगर मानी जाती है। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, चाहे आप हनुमान कवच का पाठ कर लें, जो कुछ भी आपसे संभव हो, या आप ब्राह्मणों से करा सकते हैं तो ब्राह्मणों से करा लीजिए। जितना ज़्यादा आपका पूजा होगा, जितना ज़्यादा पाठ होगा, जितना ज़्यादा हनुमान जी के मंत्रों का जप होगा, या फिर भगवान भोलेनाथ को पकड़िए। भगवान भोलेनाथ की पूजा से भी शनिदेव शांत रहते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से भी शनिदेव शांत रहते हैं। तो आप इनमें से किसी की पूजा करके, माँ भगवती की पूजा करके भी आप शनिदेव को शांत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर, चूंकि कलयुग में फल देने वाले देवताओं में हनुमान जी सबसे आगे हैं।
हनुमान जी की पूजा करने से आपको तुरंत फल मिलता है। इसलिए अगर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो शनिदेव को बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। शनिदेव कितना हो गलत फल दे रहे हों तो वो सही फल देने लगते हैं। लेकिन इसके लिए मेरा तो इतना मानना है कि चाहे ग्रह जो भी है, आपका सही होना, यानी आप सूर्योदय से पहले अगर जगते हैं, आप नित्य स्नान करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी ग्रह हो आपको अच्छा फल ही देगा, क्योंकि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। और शनिदेव ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं कि जो आचरणशील हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, जो वचनबद्ध है, जो समय से भी और अपने कर्मों से भी वचनबद्ध है, अपने कर्म को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, पंक्चुअल हैं, अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, अपने काम को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हर किसी का सम्मान करते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते हैं, किसी के प्रति आपका भाव गलत नहीं रहता है, और अगर ऐसा सोच आपका है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि शनिदेव आपको कभी भी गलत फल नहीं देंगे, आपका विकास होके रहेगा। शनिदेव का आशीर्वाद आप बिल्कुल प्राप्त करेंगे, कहीं भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत करते हैं, आप शनि का कोई भी उपाय कर लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर शनि की 7.5 अढ़ैया या महादशा है और आप क्या कहते हैं गलत स्वभाव के हैं, जैसे आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इस तरह के आचरण है आपके, कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, देर तक सोते हैं, रात में देर तक जगते हैं, उस व्यक्ति का शनि अच्छा फल दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप हमारी इस बात को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और कमेंट में अगर हमारी बात अच्छी लिखे तो कमेंट में लिखें कि हमारी बात कैसी लगी। आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।